हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास K-12 दैट इज किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। हर चैप्टर मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेगा, हर क्लास का मिलेगा। आपको A to Z बढ़िया वाले वीडियोस मिलेंगे जिनसे पढ़कर आप कर सकते हैं क्लास में टॉप। जी हां, बढ़िया वाली पढ़ाई मिलेगी। आप आइए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। भाई वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। क्यों पैसे वेस्ट करना है फीस वगैरह में, ट्यूशन फीस देके, जब मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हर सब्जेक्ट को लेकर इतना सीरियस है। तो बढ़िया से मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और हमारी ऐप भी यूज कीजिए। ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और बढ़िया अपनी पढ़ाई बूस्ट कीजिए एग्जाम में टॉप करने के लिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 10 के साथ पढ़ने वाले हैं अपन चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 को मैंने दो पार्ट्स में रखा है, पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। तो बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 आज अपन पार्ट 2 भी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। पार्ट 1 अपन पढ़ेंगे तो इसमें 7 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। आई विल नॉट बी टू फास्ट, आई विल नॉट बी वेरी स्लो, मतलब स्लो तो रहूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, पर बहुत स्लो नहीं रहूंगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। मेन मोटिव इज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने थ्योरम्स नहीं पढ़े अभी तक, अगर आपने एग्जाम्पल्स वाला वीडियो जो जस्ट इसके पहले आया है नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नहीं देखा है अभी तक, तो बहुत नुकसान में हो दोस्त, लिटरली बहुत नुकसान में हो। क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो कौन समझेगा बेटा? फिर कौन लिखकर आएगा तुम्हारा एग्जाम का पेपर? कोई लिखकर नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। तुम्हें लिखना पड़ेगा मतलब तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी मतलब तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर एग्जाम्स में अपने स्कोर डाउन कर लेना, यही रहेगा, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज। पेन कॉपी नोटबुक शुरू कर दो, निकाल लो बेटा। शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपन सर्कल्स की एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 ये रहा तुम्हारे सामने। प्रश्न नंबर 1, लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो। क्या इंस्ट्रक्शंस है सर? देखो इंस्ट्रक्शंस दिए क्वेश्चन 1 2 3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 2 एंड 3, है ना। गिव जस्टिफिकेशन ऑल्सो, मतलब आपको सॉल्यूशन देना है, बेसिकली आपको अपने आंसर का सॉल्यूशन देना है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लो भाई अपन को पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही वाहियात सर्कल बना था ये तो फिर भी बेटर बना। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, एक पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू आ जाए ना, समझ जाना क्यू बाहर है, बाहर का दरवाजा दिखा दिया उसको। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बेटा यहां पर अपन एक टेंजेंट बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। लीजिए सर, ये टेंजेंट बना दी और इसकी लेंथ निकली सर 24 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और यहां अपन नाम ले लेते हैं P, लेट अस से दिस इज P। पहले इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लूं, हाँ अभी ठीक है। तो लेट अस से ये अपना पॉइंट, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये है अपना पॉइंट P, ठीक है। P क्यू टेंजेंट है और उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दे आर सेइंग द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। Q का डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर ऑफ अ सर्कल मान के चलो बेटा ये है, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल ये है बेटा, और इसको अपन ने नाम दे दिया O। और सर सेंटर ऑफ अ सर्कल और Q, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। तो जल्दी से 25 सेंटीमीटर की लाइन से इनको जोड़ दिया जाए। सर ये जोड़ दिया गया है और यहां लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। सर हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल को भी जोड़ दो बेटा, ऐसे जोड़ो इसको, ये यहां से सिस्टम जोड़ो, यहां से सिस्टम जुड़ेगा बेटा। तो अब हमें ये निकालना है रेडियस। दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। बेटा रेडियस तो निकाल लोगे आप, लेकिन आपको थ्योरम्स याद होना चाहिए। थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1 है। ध्यान दो बेटा, थ्योरम नंबर 10.1, एक एक चीज लिखकर, एक एक चीज बोलकर तुम्हें समझाऊंगा। थ्योरम नंबर 10.1 है सर,
कि अगर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो पॉइंट जिस पर सर्किल और टेंजेंट मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो है P। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब रेडियस और टेंजेंट मिल जाएं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब रेडियस और टेंजेंट मिल जाएं, तो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखिएगा। तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि भैया जो टेंजेंट है PQ और जो रेडियस है OP, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इस लिहाज से, इस हिसाब से OPQ जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो भाई 90 डिग्री का सिंबल मार्क करेंगे। सर ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, डन। यस सर, डन। ओके भाई, अब पाइथागोरस लगा दो, आंसर निकाल लो भाई। 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज है, पूरा हाइपोटेन्यूज है। तो भैया अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, पूरा लिखेंगे प्रॉपरली क्योंकि उन्हें जस्टिफिकेशन मांगा है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। अब तो आप कर लोगे, मैं तो थोड़ा स्लो लिखता हूं। OPQ। चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OQ है सर अपना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर, किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 24 और R, तो PQ, परपेंडिकुलर को PQ लिख लेते हैं, प्लस बेस को OR लिख लेते हैं। OR नहीं, OP स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर, OQ 25 है, 25 का स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल टू PQ 24 है, 24 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस OP का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 है सर, 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर है बेटा 5, ओ भाई 576 है आई गेस, 576 प्लस OP स्क्वायर। यार 24 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 24, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, ये सही है 576, सही है बेटा 576, फाइन। 576 यहां जाएगा, माइनस हो जाएगा 625 माइनस 576। क्या होता ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा तो सही ही होगा। जब कंफ्यूजन हो ना तो उसको कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो ये गया बेटा 5 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, और 12 में से 7, 11 में से 7 गया 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। बेटा OP से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में चला जाएगा भाई, 49 विल गो इन अंडर रूट, तो 49 होता 7 इंटू 7, तो OP आ गया सर 7 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना था। रेडियस है OP बेटा, रेडियस है 7 सेंटीमीटर इज A, और अपना रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। लो भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। MCQ जस्टिफिकेशन देना था, दैट मींस हमें पूरा सॉल्व करके ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सर्किल बनाना पड़ेगा इसलिए, ओ सर्किल ऑलरेडी है यार, छोड़ो इरेज करो। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 सर, बढ़िया। PTQ ये निकालना है सर, ये वाला एंगल वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। ठीक है, ये एंगल निकालना है, इजी है, 70 आंसर आ जाएगा ओरल। देखो थ्योरम बता देता हूं और फिर तुम्हें डायरेक्ट भी बता दूंगा। थ्योरम सुनो, थ्योरम है कि PT और OP R है, OP रेडियस है, OQ भी रेडियस है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये टेंजेंट और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बनाते हैं। ये टेंजेंट और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब OPTQ बेटा ये पूरा एक क्वाड्रिलैटरल है, उसका सम 360 होता है, तो सबको ऐड कर दो और 360 के इक्वल रख दो, बस आंसर आ जाएगा 70। डायरेक्ट भी बताऊंगा, तो एंगल 110 डिग्री प्लस ये 90 आया, प्लस
पीटी क्यू, इसका नाम है पीटी क्यू, जो रेड कलर से जो निकालना है, प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आया बेटा थ्योरम से, ठीक है, इज इक्वल टू 360, ठीक है। 90 90 180, 190 290, 290 प्लस पीटी क्यू, 290 डिग्री प्लस पीटी क्यू, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 290 वहां जाएगा, एंगल पीटी क्यू आ जाएगा, 290 माइनस हो जाएगा बेटा 360 से, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका ये है सर, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि एक सर्किल बने और उस सर्किल में मान के चलो बच्चों हमारे पास दो टेंजेंट्स भी दी हो जो एक ही पॉइंट से बन रही हो, जैसे ये पॉइंट से बन रही हैं, और आपको सेंटर पे भी ये कनेक्ट करके दे दिया जाए। तो बेटा याद रखना, प्लीज रिमेंबर कि ये रेडियस है और ये रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होगा ये, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ये, इन दोनों का सम 180 होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना, ठीक है। द एंगल्स बिटवीन द रेडियस एंड द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। तो 100 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला जाए सर जल्दी से। ओके भाई इसको इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, फिगर है क्या? नहीं है सर फिगर, चलो बनाना पड़ेगा। इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल आर विद द सेंटर हु आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री देन फाइंड POA। अरे इजी है यार, देखो एक पॉइंट P है, बाहरी पॉइंट, बाहर का पॉइंट है एक पॉइंट P, और PA PB, ठीक है, PA और PB बनाना है। PA ये हो गया, PB ये हो गया, ठीक है, ठीक है। PA और PB बना लिया बेटा, ये हो गया PA, ये हो गया PB, ठीक है। सेंटर बना लेते हैं भैया, ये हो गया सेंटर, ठीक है, ये हो गया सेंटर। ज्वाइन करो सर, तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये रेडियस, इसको ज्वाइन करेंगे ये रेडियस, मतलब ये भी 90 सर, ये भी 90, ये तो पता ही है अपन को। हाँ सर, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों दे आर सेइंग देखो टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80। बेटा ये एंगल 80 दिया, टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ना ये 80 दिया है। टेंजेंट दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इंक्लिनेशन में है, 80 डिग्री के इंक्लिनेशन में, ठीक है। देन POA निकालना है, आराम से आ जाएगा, लेकिन एक थ्योरम, अगेन एक थ्योरम है, वो थ्योरम मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, रुक जाओ। POA, वैसे तो तुम्हें PO जोड़ना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। अरे सही जुड़ गया था यार, ठीक है। हमें निकालना है बेटा, ये आंसर आएगा बेटा अपना 40 डिग्री, आधा 40 क्या POA 40 नहीं आया, 50 आएगा। अब बताता हूं क्यों, सुनो बहुत गौर से सुनना, ठीक है। देखो बहुत गौर से सुनना, इसको हटाते हैं पहले। बच्चों अपन ने पढ़ा है कि ये पहली बात तो ये अपन को 80 दिया है, ठीक है, ये अपन को 80 दिया है। तो अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है 80 है वो, और जो रेडियस के बीच में एंगल बनता है वो ये है। सर इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। अभी अपन ने पढ़ा कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बने वो और रेडियस के बीच में जो एंगल बने वो, दोनों का एडिशन 180 होगा ही होगा। ये थ्योरम है भाई, याद कर लेना। तो सर एंगल APB को अगर हम ऐड कर दें किससे? एंगल AOB से, एंगल AOB से, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब सर इनका सम 180 होगा, ठीक है सर। 180 डिग्री लिख लिया सर। APB ये अपना 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिग्री लिखते हैं, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। सर 80 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल AOB 100 आ गया। याद रखिएगा ये पूरा एंगल 100 है, मैं यहां लिख देता हूं। अब जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि POA निकालना है यार, तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा। POA ये है बेटा पर्पल वाला, ये पर्पल कलर से मैं फिल कर देता हूं। ये तुम्हें पता पूरा एंगल 100 है,
ये एंगल आधा होगा, 50 आंसर है। पूरा एंगल 100 है, ये एंगल बेटा आधा होगा, आंसर है 50। अब ये आधा कैसे होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बताता हूं, सुनो मैं बताता हूं, सुनना गौर से बेटा। ये जो दो ट्राइंगल्स बने ना, एपीओ और बीपीओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पूरा बताना मेरा अधिकार कह रहा हूं यार, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, वैसे 90 90 ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस बाय थ्योरम 10.2। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये दोनों में बेटा कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में सेम है। तो साइड 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 से एपीओ और ट्राइंगल बीपीओ वो हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए। एपीओ और बीपीओ दोनों ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। करके दिखा दूं क्या भाई? कई बच्चे हैं, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर क्या सर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, कर लेंगे हम बेटा, पर कई बच्चों को नीड है कि उनको डिटेल में समझाया जाए, तो उनके लिए मैं कर रहा हूं। पीएओ और पीबीओ, इन ट्राइंगल पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ, कैसा? इन ट्राइंगल पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ। चलो बेटा, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले हम पूरी इनकी कॉन्ग्रुएंसी कराएंगे इन ट्राइंगल पीएओ एंड पीबीओ, पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी अपन ने करानी है। सर पीए इक्वल पीबी, पीए इक्वल पीबी कैसे? अरे थ्योरम 10.2 याद है? थ्योरम वाला वीडियो देख लेना, का नहीं है याद तो थ्योरम 10.2 बाय थ्योरम 10.2, ठीक है सर। नेक्स्ट एओ इक्वल बीओ, अरे ये दोनों रेडियस हैं, चेक करो ना भाई, एओ और बीओ दोनों रेडियस हैं, तो एओ इक्वल बीओ, ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्किल की, तो रेडाई ऑफ सेम सर्किल, राइट। नेक्स्ट पीओ इक्वल पीओ, दोनों में बेटा कॉमन है, पीओ इक्वल पीओ दोनों में कॉमन है, तो वी विल राइट कॉमन। देखो बेटा साइड इक्वल साइड यानी साइड, साइड इक्वल साइड यानी साइड, साइड इक्वल साइड यानी कि साइड, बाय एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। अब सर कॉन्ग्रुएंसी से हुआ क्या, क्या मिला कॉन्ग्रुएंसी से? अरे भाई ये मिल गया ना, क्या अपन इस एंगल को इस एंगल के इक्वल CPCD से बोल सकते हैं? हाँ, CPCD से इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोला जा सकता है। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, अगर इनका सम 100 है तो दोनों 50-50 हो जाएंगे, इक्वल है ना दोनों, तो 50-50 हो गए, खत्म। ऐसे बेटा अपना आंसर आया A50, POA is 50। लो भैया क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड, जल्दी से देख लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4 देन, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे चलेंगे फिर। चलो चलें आगे। चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो सर इसको जल्दी से करते हैं क्लियर, और ये है अपना प्रश्न नंबर 4। अब आ गए बेटा तगड़े वाले क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस, हैवी वाले क्वेश्चंस, दमदार क्वेश्चंस, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन अब यहां से इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज पॉइंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे दूंगा कि तुम्हें इस पूरी एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, देख लेना तुम, लिख, गारंटी दे रहा हूं, लिख के रख लो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। गौर से सुनना, ठीक है, आराम से समझाऊंगा। सर अपन के पास एक सर्किल है, ठीक है, बड़ा ही भद्दा सर्किल है ये, अच्छा सा सर्किल बनाते हैं पहले सर, ये भी ठीक है, ठीक है, नॉट बैड। सर अब इसमें एक डायमीटर बनाते हैं, एक डायमीटर बना लेते हैं। सर ये हो गई डायमीटर, लेट अस से दिस इज डायमीटर। सर ये हो गई अपनी सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ, ठीक है सर। डायमीटर क्या है? ए बी, लेट अस से दिस इज ए बी डायमीटर, ये ए हो गया और ये बी हो गया डायमीटर, ठीक है, ओके। अब ये बोल क्या रहे हैं, ये देखो इनके बोल क्या है, इनका बोल है प्रूफ करना है
जो टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट बनाओ। चलो सर टेंजेंट बनाते हैं। डायमीटर का एक एंड ये है, एक एंड ये है सर, टेंजेंट बनाते हैं। चलो ये हो गया सर एक टेंजेंट और ये हो गया सर दूसरा टेंजेंट। ठीक है सर, इनके नाम लिखते हैं। चलो भाई नाम भी लिख लेते हैं। पहले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा ए, इस टेंजेंट का ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, और इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं पी क्यू, और इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, ओके सर। अब सुनो, हाँ भाई अब सुनो, देखो बात ऐसी है कि हमें प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट्स पैरेलल है, बस ये है, बस क्वेश्चन ये है बेटा। क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल। लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एग्जाम में तुम्हें कैसा लिखना है। टू प्रूफ टेंजेंट पी क्यू एंड एम एन आर पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। ये प्रूफ करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है। सुनना, मेरी बात सुनना। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा पैरेलल का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं। जैसे दो लाइन है, मैंने ये नहीं बोला कि ये पैरेलल है या नहीं, ये दो लाइन है बस। ठीक है, दो लाइन है। और बच्चों सपोज ऐसा एक ट्रांसवर्सल निकला, ऐसा एक ट्रांसवर्सल निकला, और जरूरी नहीं है ऐसा निकले, आप ऐसा भी ट्रांसवर्सल बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो बेटा गौर से देखो, ये जो Z बनता है, ये Z जो एंगल बनते हैं ना इस Z के अंदर, ये वाला एंगल और सर ये वाला एंगल, ये दोनों कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। हाँ सर बिल्कुल कहलाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब, ये दोनों एंगल्स तब इक्वल होते हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइंस की वजह से ये Z बने, पैरेलल लाइंस की वजह से ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं ना, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा उल्टा बोलूं, अगर आपको दो लाइंस दी हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएं, तब आप क्या बोल सकते हो? तब आप उल्टा बोल दोगे कि सर पैरेलल होंगी लाइंस 100%, तभी तो इक्वल आ रहे हैं। समझे ना? यहां पर भी अपन कुछ ऐसे ही करेंगे, ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग वाला गेम करेंगे। कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स। सुनो सर एक बात बताओ यार, गौर से देखना, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? यस होगा। क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? यस होगा। क्यों होगा? चलो बताता हूं, सुनो, चलो बताता हूं। बच्चा ओ ए ये रेडियस है, भूलना मत। ओ बी ये भी रेडियस है, भूलना मत, क्योंकि ये डायमीटर है तो दो रेडियस ही होंगी। ठीक है, अब सुनो, थ्योरम याद दिला देता हूं मैं तुम्हें। कौन सा थ्योरम सर? थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहती है बेटा? थ्योरम 10.1 सेज कि अगर आप टेंजेंट और रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलता हुए देख लो तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होंगी। यस, अपन क्या बोल रहे हैं? अपन कहेंगे कि बेटा पी क्यू टेंजेंट मीट्स रेडियस OA at the point of contact A. At the point of contact ओ भाई इसका पैर टूट गया, अभी ठीक है, जोड़ दिया। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए। ठीक है, तो फिर क्या बोला? इससे बोला कि सर OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा। आप इसको भी लिख सकते हो OAQ, ये भी 90 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बिल्कुल इसी की तरह वी विल राइट सिमिलरली OB रेडियस है, MN टेंजेंट है। OB रेडियस है, MN टेंजेंट है, वो भी परपेंडिकुलर होगा, है ना?
तो इसके हिसाब से एंगल OBN, OBM भी लिख सकते हो, OBN भी लिख सकते हो, OBN इज इक्वल टू 90। सर ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसके हिसाब से, ओ ये फालतू में इरेज कर दिया यार मैंने, इसके हिसाब से इसको हटाओ पहले थोड़ा, इसके अकॉर्डिंग बेटा एंगल OAP और OBN यार ये तो इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये माइनस नहीं है, ठीक है, 1 एंड 2, वी कैन से दैट एंगल OAP ये भी 90 और एंगल OBN ये भी 90 है। अब OAP और OBN है कैसी, ये कुछ ऐसी है बेटा, ध्यान से देखो बताता हूं। हटा यार इसको, पूरे ही हटाते हैं। देखो ये ऐसी हैं, दो लाइंस गई और एक ट्रांसवर्सल बन गई सीधी, है ना। तो गौर से देखना, ये एंगल आ गया, ये ऐसा Z बन रहा है, ये Z है बेटा, तो ये एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट। तो सर इसका मतलब ये एंगल्स ऑल्टरनेट है ना। OAP या PAO और NBO या OBN ये दोनों एंगल्स, ये और ये ऑल्टरनेट है। हाँ सर, है ना। तो अपन लिखेंगे कि ये जो OAP है, OAP एंड OBN है, एंड OBN ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, एंड एंगल OBN आर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो, आर ऑल्टरनेट ऑल्सो, इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। भाई ऑल्टरनेट एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो बेटा। तो इसका मतलब PA इज पैरेलल टू MN, यही प्रूव करना था, हो गया बेटा। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, इसको कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बोला जाता है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, वी कैन से दैट लाइन, जो ये लाइन है PQ और ये लाइन है MN, ये दोनों पैरेलल हैं, PQ और MN आर पैरेलल, और यही टेंजेंट्स हमें पैरेलल प्रूव करानी थी दोस्त, ठीक है। दिस इज इट। जल्दी से देख लो, क्वेश्चन 4 फिनिश्ड। हर एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डन, यस सर, डन 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 डन। चलो आगे चला जाए, ठीक है। लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं सर, इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज इरेज्ड। क्वेश्चन 5 ये रहा, पढ़ो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा टेढ़ा, मैं स्टार लगा देता हूं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और रटने, मैं पहले ही बता दूंगा, अंडरस्टैंडिंग वाला भी है और रटने वाला भी है, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। क्या होता है, ये भूल जाते कई बच्चे, अभी मैं समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन ये दिमाग में ज्यादा देर तक रुकने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बोला है स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन, और स्पेशल का मतलब है थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। ओके सर, इन्होंने कहा कि एक सर्किल है, उस पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाओ और टेंजेंट बनाओ। चलो ये एक सर्किल बना दिया जो बड़ा ही वाहियात बना, फिर से अभी इट इज फाइन, ठीक है। और यहां पर ठीक है, और वो भी बनानी है टेंजेंट, चलो टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, डन, ओके। तो ये हो गई टेंजेंट का नाम AB, ठीक है, टेंजेंट का नाम AB हो गया। और पॉइंट ऑफ, लेट अस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट जिस एक पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड लेट अस नेम इट एज P, ठीक है सर, ठीक है। और ये है सेंटर भाई, सेंटर ऑफ द सर्किल है ये, मिस्टर सेंटर ऑफ द सर्किल,
इनको जब अपन कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है जैसे ही कनेक्ट करते हैं 90 डिग्री बनती है लाइन, है ना, यू नो दैट 90 डिग्री है ये 90 डिग्री बनेगी। O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें प्रूव करना है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा गौर से सुनना, इन क्वेश्चंस को समझना ही बड़ी बात है, क्वेश्चन को ही समझना बड़ी बात है, सॉल्यूशन समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करना जानो, ये बहुत जरूरी है बेटा, राइट। पढ़ो क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन। सर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, 90 डिग्री वाली लाइन बनाओ, तो वो सेंटर से पास करेगी। दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, दैट परपेंडिकुलर on point of contact passes through center। कई लोगों तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। passes through the center of the circle, ठीक है, passes through the center O। ये प्रूव करना, मतलब जो PO है वो सेंटर O से गुजर रही है, सेंटर O है, ये बोल रहे हैं वो, ठीक है। इसके लिए तुम्हें एक बिल्कुल अलग ही चीज करनी पड़ेगी और वो होती है बेवकूफी। मैं तो बेवकूफी बोलता हूं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है पर एक थोड़ा सा बेवकूफ वाला कॉन्सेप्ट है। उसको बेवकूफ क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो रीजन है उसका। हम एक चीज मान के चलेंगे जो चीज गलत है, या हम उसको सही बना देंगे। देखना अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लेट करा कि यार एक पॉइंट यहां कहीं है एंड लेट अस से इट इज x। एक पॉइंट मैंने सर्कल के अंदर ले लिया, बहुत गौर से सुनना, शुरू हो रहा है, मेरी प्रूविंग शुरू हो रही है। लेट अ पॉइंट x inside a circle, ठीक है, makes, ऐसा पॉइंट x लिया हमने, makes xp परपेंडिकुलर AB। बहुत गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। हमने एक पॉइंट लिया xp, गौर से सुनना बेटा, हमने एक पॉइंट लिया x और उसको P से जोड़ दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिया। और पता क्या बोल रहे हैं अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो XP है, अरे भाई सही बन जाना यार, क्यों इतना अकड़ भाव खा रहा है, ये जो है ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। अब तुम कहोगे सर है ही नहीं है राइट एंगल, ये तो टेढ़ी लाइन जा रही है। अरे मान लो ना यार, मान लो कि ये राइट एंगल है, मान लो कि इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के ऊपर बेटा अपन ने एक परपेंडिकुलर बनाई PX, ना कि PO। PO तो है ही बेटा। यहां अपन PO के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट, यहां पर अपन को पहले लिखना पड़ेगा वी नो दैट OP इज रेडियस। हमें पता है OP एक रेडियस है ना, OP इज रेडियस, ये तो पता है सर OP रेडियस है, ठीक है। एंड रेडियस एंड टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होते हैं, एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इस हिसाब से OPB, एंगल OPB ये क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री होगा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इधर आओ, हमने एक पॉइंट लेट किया जो x है और उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिया XP, और XP भी हमने माना कि भैया ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसके हिसाब से एंगल XPB
इस परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री है। जी सर बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया सर, ये इक्वेशन 2 हो गया। बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, एक ही सर्कल में दोनों इक्वेशंस हैं। एक है एक्स पी बी और एक है एंगल ओ पी बी, दोनों 90 को बिलोंग कर रहे हैं। बेटा ये तभी हो सकता है, इधर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि सर ओ पी बी भी 90, एक्स पी बी भी 90, ये तभी मुमकिन है जब एक्स पी और ओ पी को इंसाइड कर रहे होंगे। मतलब जो एक्स पी है वो ओपी के ऊपर ही है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। चैप्टर 3 याद आया, पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर पेयर वाला, लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वही वाली चीज कि सर दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं पर ऐसी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, और इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो और बड़ा कर दें इसको, लो ठीक है, ऐसा भी लिखे अपन दिखा सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स पी बेटा इधर और नीचे की तरफ नहीं होगी, ये ओपी के ऊपर ही होगी। दिस एक्स पी एंड ओपी कोइंसाइड, और अगर ओ पी के ऊपर एक्स पी बन जाए तो ये एक्स पी अपन ऐसे ही बनाएंगे, यानी एक्स पी इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर वी कैन से दैट hence xp will pass through center O, xp बेटा परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, देखो ये ठीक है, xp will pass through center O। हो गया प्रूफ कि सर वो कोइंसिडेंट होगी और वो सेंटर से गुजरेगी, फिर पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल O, खत्म। लो भाई दिस इज इट, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मुझे नहीं पता कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसा लगा, अच्छा लगा, क्वेश्चन बुरा लगा, ऊपर वाले ही जाने भाई, है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। इरेज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर, पढ़ते हैं इसको, क्या है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक टेंजेंट बनाएंगे, बड़ा गंदा सा सर्किल बनाइए, ये बेटर है, ठीक है। एक टेंजेंट बनाते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। देखो ए जो है, ये ए जो है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो पॉइंट ए है ये देखो ना, पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ दी है बेटा, ये टेंजेंट हो गया, लेट अस से ए बी मान लेते हैं इसको, बी ये टेंजेंट हो गया और ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, ये तो इजी है यार, ये तो इजी है, ये है रेडियस, दिस इज रेडियस, ठीक है। पाइथागोरस लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे बेटा, ये 90 डिग्री होगी। थ्योरम याद है, फिर से बोल रहा हूं बेटा मैं, थ्योरम याद है ना, क्या थ्योरम सर, इसको ओ ले लो यार सेंटर को, ठीक है। क्या है थ्योरम कि सर ओ बी इज रेडियस एंड AB is tangent, OB and AB are tangent and radius, and they are meeting at point B, है ना, and meet at point B and meet at
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि रेडियस और टेंजेंट जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मिलते हैं तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज हाउ मच, एंगल ए बी ओ इज 90 डिग्री। तो थ्योरम सेज एंगल ए बी ओ इज 90 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे अपन ओ बी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, एंड दिस इज नथिंग बट थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 10.1 है बेटा। डन, यस सर। बस पाइथा लगा दो, आंसर लो। अब थोड़ी ना कुछ बचा, पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, पूरा लिखना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, अभी सर आपको पूरा पूरा लिख कर दिखा रहे हैं, तो इस अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या सर आप छोटी छोटी चीजें लिख लिख कर दिखा रहे हो। बेटा अभी एग्जाम में अगर तुम इतना लिख कर नहीं आओगे ना तो मार्क्स से हाथ धो बैठोगे। तो भैया 90 के जस्ट सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ए ओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए ओ है 5 बेटा, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी ओ रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 प्लस आर स्क्वायर। 16 आएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 9 आएगा बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 से +3 -3 दोनों बाहर आ सकते हैं, पर आप +3 निकालना, क्योंकि रेडियस एक तरह की लेंथ होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, चलो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंप्लीट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 असेप। डन 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 सर। ठीक है भाई, इरेज करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा भाई, इस क्वेश्चन को यार अपन ब्लैंक स्लाइड पे करेंगे, क्योंकि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मुझसे तो नहीं बनते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जल्दी से अपन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं बेटा अपन। अब चलो अपन बना लेते हैं बेटा, अब जल्दी से 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर बनाएंगे ब्लैंक स्लाइड पे। ठीक है, चलो येलो कलर से बनाते हैं। नहीं यार, और भी कलर्स हैं। ओ भाई कितना बढ़िया लग रहा है यार, इसी से बनाते हैं। अमेजिंग, कितना बढ़िया लग रहा है ना, नाइस। अब एक और बनाते हैं, इतना ठीक रहेगा। इसको ले चलते हैं यहां, हाँ इतना ये सही रहेगा आई गेस। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? हाँ सही है, ठीक है, फाइन, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी अपन को वो भी बनानी है। 3 and 5 फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा अपन। बड़े सर्कल में कॉर्ड बनानी है, और वो कॉर्ड, मेरी बात सुनना बेटा, बड़े सर्कल में कॉर्ड बनानी है और वो कॉर्ड छोटे सर्कल को टच करेगी। चलो बनाते हैं। चलो ये बन गई बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच करेगी। ठीक है, हाँ अभी ठीक है, इट इज फाइन। परफेक्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इस कॉर्ड का नाम क्या है? इसको डार्क कर दें थोड़ा सा। ये डार्क हो गया, इसका नाम अपन रख देते हैं बड़े कॉर्ड के, बड़े सर्कल के लिए ये कॉर्ड है बेटा, लेकिन छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट होगी। याद रखिएगा, छोटे सर्कल के लिए
ये टेंजेंट होगी बेटा, तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। एंड लेट अस मार्क दिस एज के मार्क कर देते हैं इसको, ठीक है, के मार्क कर दिया इसको, ठीक है सर। अब यहां जो है, यहां सेंटर मार्क करते हैं बेटा, एंड दिस इज सेंटर ओ। गौर से देखना बेटा, बहुत गौर से देखना, जैसे ही तुम इस छोटे सर्किल में, छोटे सर्किल के लिए ये बेटा टेंजेंट है, जैसे ही तुम इस टेंजेंट पे बनाओगी रेडियस, ये रेडियस बनाई मैंने छोटे सर्किल की रेडियस, ठीक है, तो ये टेंजेंट दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। कितने इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी? दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। क्योंकि सर छोटे वाले सर्किल की बात कर रहा हूं मैं, पहले समझा दूं फिर लिखूंगा। छोटे वाले सर्किल के लिए ये टेंजेंट है, और जैसे ही आप सेंटर से रेडियस बनाओगे, उस पे रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जैसे ही मिलेगी बेटा, ये परपेंडिकुलर होगी। अरे बाइसेक्ट नहीं होगी यार, ये तो परपेंडिकुलर होगी, बाइसेक्ट तो कॉर्ड होती है, ये परपेंडिकुलर होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर होगी, बाइसेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब जैसे ही तुम ध्यान से देखो, अब बड़े वाले सर्किल को देखो, छोटे वाले सर्किल को मत देखो। छोटे वाले सर्किल में ये हमने रेडियस, ये हमने टेंजेंट परपेंडिकुलर, थ्योरम 10.1 ने बताया कि यार परपेंडिकुलर होगी ये तो 90 डिग्री मार्क कर दिया। अब छोटे वाले सर्किल को भूल जाओ, बड़े वाले सर्किल के लिए ए बी एक कॉर्ड है, और कॉर्ड पे जब अपन, ध्यान देना, कॉर्ड पे जब अपन, ध्यान देना बेटा, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, देखो बड़ा वाला सर्किल, ये कॉर्ड और ये सेंटर, सेंटर से हमने बड़े वाले सर्किल पे परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। परपेंडिकुलर कैसे आई? वो छोटे वाले सर्किल ने लाके दे दी अपन को, है ना, ठीक है, तो बेटा कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। थ्योरम कहता है कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड, तो सर कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। यहां अपन लगाएंगे दिस इज इक्वल टू दिस, ब्लैक कलर से ही लगा देते हैं सर ये दोनों। अरे ब्लैक कलर भाई, व्हाइट नहीं, ये व्हाइट नहीं बॉस, ब्लैक, हाँ अभी ठीक है। ये इक्वल, ये दो चीजें हुई हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इधर, ठीक है, दोनों चीजें अपन को बड़े ही अच्छी तरीके से इज्जत के साथ लिखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है, बहुत गौर से देखना। ए बी दो भूमिका निभा रही है, क्या? ए बी छोटे वाले सर्किल के लिए, स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल के लिए ए बी क्या है बेटा? स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट, ठीक है सर, ए बी इज अ टेंजेंट। बच्चा जैसे ही मैंने ओ के बनाया, ओ के रेडियस है, ओ के रेडियस है बेटा छोटे वाले सर्किल की, जैसे ही मैंने रेडियस और टेंजेंट ये दोनों ध्यान से देखो, कंसीडर करें, और K इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर, K पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर, K पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? जहां पर टेंजेंट सर्किल को इंटरसेक्ट करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ओके। तो हमें यह पता चला बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1, ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना, मैंने समझाया भी है कि सर ये परपेंडिकुलर होगी, क्या? ओ के विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। तो इस लिहाज से बेटा हमने परपेंडिकुलर का सिंबल मार्क कर दिया, ठीक है सर। अब ए बी की बात कर लेते हैं सर बड़े सर्किल के लिए, ठीक है। अब लेट अस टॉक अबाउट ए बी फॉर बड़ा सर्किल, ठीक है, बिगर सर्किल, ठीक है, बिगर सर्किल की बात कर लेते हैं। तो सर ए बी जो बड़ा वाला सर्किल है ना, उसके लिए कॉर्ड है उसके लिए कॉर्ड है, ए बी एरो इक्वल टू क्या? एरो, 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 ये कॉर्ड है सर, है ना। और गौर से देखो, ओ के परपेंडिकुलर ए बी, ए बी के ऊपर एक कॉर्ड के ऊपर जैसे ही आप परपेंडिकुलर बनाओगे सेंटर से, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर बनाते ही साथ कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या बोलोगे आप? बाय थ्योरम, क्या रिजल्ट बोलोगे बेटा? बाय थ्योरम
बाय थ्योरम ए के इक्वल बी के, कॉर्ड विल बी बाइसेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो है। अब सर हम बड़े वाले सर्किल की वो बनाते हैं रेडियस, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको ज्वाइन कर दो बी से ज्वाइन करो या ए से, तो ये रेडियस बन जाएगी, ठीक है। फिर से बना देता हूं एक बार, ये हो गई रेडियस सर, दिस इज रेडियस। अरे नहीं यार, वही सही था, ठीक है। ठीक, तो सर जो रेडियस, अब अपनी बारी आ गई मार्क करने की। चलो मार्क करते हैं। ओ के छोटे वाले का रेडियस है, और छोटे वाले का रेडियस है 3, बड़े वाले का रेडियस है 5। ये हो जाएगा सर 3, और ये बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा 5। सर अब हम यहां लगाएंगे पाइथागोरस। 90 के सामने होगा हाइपोटेन्यूज। ओ के परपेंडिकुलर हो जाएगा केपी, वो हो जाएगा क्या नाम से यार, क्या बोलते हैं, बेस। तो सर इन ट्राइंगल ओ के बी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ बी यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर एडिशन में, ओ के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ओ बी बेटा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के बी स्क्वायर। 9 को यहां भेजेंगे बेटा, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 आएगा, 4 आ जाएगा के बी, है ना। तो के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, के बी इज इक्वल टू 3, √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बेटा अगर के बी 3 आया, के बी, तो के ए ये भी 3 आएगा, है ना। के बी और के ए तो इक्वल है, तो सर के बी और के ए आर इक्वल। तो सर दोनों, अगर के बी 3 आया जो अपन ने निकाला, तो सर के ए भी 3 होगा, बिल्कुल होगा। और सर पूरी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, कॉर्ड पूरी ए बी है सर, देयरफॉर ए बी होगा 3 + 3, ये भी 3, ये भी 3, आंसर इज 6 सेंटीमीटर। यही अपन को निकालना था बेटा, यही अपन को निकालना था। जल्दी से देख लो, बढ़िया तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी समाप्त कर लिया है बेटा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो समाप्त, ये क्वेश्चन भी हमने फाइनली एंड कर लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं सर, जल्दी करते हैं और फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट भाई, 6th है कि 7th है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। 7th था ये। चलो अब अपन चलते हैं एंड पर, क्योंकि अब ये सेशन हो गया है एंड। बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में रिकॉर्ड करके आपको दूंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाए दोस्त, तो आप उसके बाद उसी वेबसाइट को पूरा अच्छे से देख सकते हैं। आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट चूज करना और बढ़िया निकल जाना पढ़ाई की जर्नी पर। और मस्त पढ़ाई करना यार, है ना। बढ़िया पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई करना ही पड़ेगी, तुम्हारा ऑप्शन नहीं है पढ़ाई को लेकर कुछ के नहीं सर पढ़ाई के अलावा मैं कोई 2 ऑप्शन दे दो, मैं पढ़ाई को हटा के दूसरी चूज कर लूँ, नहीं, दूसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं है। यू हैव टू स्टडी। तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आओ, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी जा सकते हो, वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, ऑल द वीडियोज आर देयर, सारी वीडियोज वहां पर भी हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वहां पर तो आपको ऐड भी देखने को नहीं मिलेगा गूगल के, है ना। बढ़िया तरीके से जो सीरियस लर्नर्स है ना, जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, वो ऐप और वेबसाइट पर भी पढ़ाई करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वहां पर ऐड नहीं आते हैं यूट्यूब के, यहाँ पर तो यूट्यूब पर ऐड आते हैं, है ना। तो वो डिस्टर्बेंस शायद आपको क्रिएट करते हो। जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अपने मामा, चाची, चाचा, दादा, दादी जो भी हैं यार, जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े जो अप टू क्लास 12th है, उन सबको बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स पर वी हैव ऑल द वीडियोज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द चैप्टर्स, सब कुछ है हमारे पास। आपका आना, आपका पढ़ना और आपका टॉप करना, बस इन 3 चीजों की देरी है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो बच्चों। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।